आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद आजम RH9 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मरहूम सरदार के खानदान को KTR की 10 लाख की इमदाद। BRS के कारगुजार सदर तारिक रामाराव ने बोरामुंडे के कारपोरेटर कांग्रेस कायद बाबा फसीउद्दीन की मुबैना हरासानी से तंग आकर खुदकुशी करने वाले BRS लीडर सरदार के मकान पहुंचकर इनके घर वालों से मुलाकात की और इन्हें पुरसा दिया। लिहाजा इस मौके पर KT रामाराव ने मरहूम सरदार की बीवी और दीगर रिश्तेदारों से बातचीत करते हुए तमाम तफसीलात हासिल की और इन्हें तयक़ुन दिया कि BRS पार्टी और वो खुद इन्हें हर मुमकिन ताउन करेंगे। इसके अलावा इस मौके पर KT रामाराव ने मरहूम सरदार की बीवी को 2 बच्चों की कफालत और तालीम के लिए 10 लाख रुपए की माली मदद की। लिहाजा इस खुसूस में इन्होंने एक चेक भी हवाले किया। कोंडापुर में PGR फ्लाईओवर का 28 जून को इफ्तिताह। कोंडापुर को गच्चीबोली से जुड़ाने वाले नए फ्लाईओवर का चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी 28 जून को इफ्तिताह अंजाम देंगे। लिहाजा इस फ्लाईओवर को कांग्रेस के सीनियर और साबिक CLP लीडर जनार्दन रेड्डी से मौसूम किया गया है। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर के फैसले से मेयर विजय लक्ष्मी गदवाल ने वाकिफ करवाया और बताया कि इस फ्लाईओवर को PGR फ्लाईओवर से पुकारा जाएगा। इसके अलावा मेयर ने JHMC को हिदायत दी है कि वो इफ्तिताह तकरीब के इंतजाम मुकम्मल कर लें। वाज़ेह है कि यह फ्लाईओवर 182 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया है और इस फ्लाईओवर में 6 लेन की तामीर के बाद शहर के पास और मसरूफ तरीन इलाके में ट्रैफिक मसाइल की मुकम्मल एक सुई हो जाएंगी। 5 दिन के दौरान बारिश की पेश क़यासी। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में चंद मुकामात पर आइंदा 5 दिन के दौरान गरज चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की पेश क़यासी की है। लिहाजा यहाँ जारी कुर्दा मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा 7 दिन के दौरान रियासत में कहीं कहीं हल्की ता औसतन बारिश या बूंदाबांदी के इम्कान है। वाज़ेह है कि तेलंगाना में जनूबी मगरबी मॉनसून कमजोर हो गया है। लिहाजा गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में सिर्फ 1 या 2 मुकामात पर ही बारिश हुई। देही इलाकों में पीने के पानी के मसाइल। शिकायत के अंदराज के लिए 4 अददी टोल फ्री नंबर का आगाज। हुकूमत तेलंगाना ने मिशन भागीरथ के तहत दही इलाकों में पीने के पानी से मुताल्लिक मुश्किलात के अंदराज के लिए 4 अददी टोल फ्री नंबर 1916 जारी किया है। इससे पहले शहरी इलाकों में 11 डिजिट्स वाले टोल फ्री नंबर 18005994 से अपनी शिकायत इंदराज के लिए इस्तेफादा करते थे, जिससे बिलखुसूस दही इलाकों में रहने वालों को मसाइल पेश आ रहे थे। लिहाजा चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी और वजीर पंचायत राज दही तरक्की सीता अक्का की हिदायत के मुताबिक महकमे ने अब 11 डिजिट्स के नंबर को 4 डिजिट्स के नंबर में तब्दील कर दिया है। इसके अलावा हफ्ते को जारी कुर्दा सरकारी बयान में कहा गया है कि नए नंबर 1916 से तौक़्क़ु है अवाम को रियासत भर में पीने के पानी के मसाइल से मुताल्लिक बर वक्त शिकायत पेश करने में मदद मिलेगी। लिहाजा मिशन भागीरथ का अमला टोल फ्री सिस्टम के जरिए मौसूल होने वाली शिकायत की एक सुई के लिए फौरी सरगर्म है। बेगमपेट एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी अफवाह साबित हुई। शहर हैदराबाद में मौजूद बेगमपेट एयरपोर्ट को एक नामालूम फोन कॉल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद एयरपोर्ट के हुक्काम और बेगमपेट पुलिस फौरी हरकत में आ गई। इसके अलावा एयरपोर्ट को मुकम्मल सिक्योरिटी के हिसार में ले लिया गया और बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के साथ तफसीली तलाशी की गई। लिहाजा पुलिस का कहना है कि ये धमकी नामालूम शरपसंद की जानिब से दी गई थी, जो एक अफवाह साबित हुई। इजराइल में जगतियाल की मजदूर की मौत, खानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। ईरान और इजराइल के दरमियान जारी कशीदगी के दरमियान मुलाजिमत की तलाश में इजराइल जाने वाले तेलंगाना के जिले जगतियाल के रविंदर की तिल अबीब में एक हॉस्पिटल में मौत हो गई। लिहाजा 57 साल रविंदर पिछले 20 दिनों से दिल से मुतालिक आर्जी के सबब हॉस्पिटल में जेर इलाज था। रविंदर की मौत की खबर ने इनके खानदान को गमज़दा कर दिया है। इसके अलावा अरकान खानदान ने मरकजी हुकूमत और इजराइल में हिंदुस्तानी सफारत खाने से दरख्वास्त की है कि रविंदर की लाश को जल्द अज जल्द वतन वापस लाया जाए। फी रीइन्वेस्टमेंट के 8000 करोड़ बकायाजात जारी करने का मुतालबा। गुज़िश्ता 3 वर्षों से तालीमी अदारों को मसाइल का सामना। खानगी अदारों की फेडरेशन का इजलास। खानगी तालीमी अदारों के फेडरेशन ने तेलंगाना हुकूमत से फी रीइन्वेस्टमेंट के बकायाजात जारी करने का मुतालबा किया है। लिहाजा फेडरेशन की जानिब से मुनक़्क़द किए गए इस इजलास में रियासत भर के खानगी फार्मा इंजीनियरिंग और डिग्री कॉलेजेस के नुमाइंदों ने शिरकत की। वाज़ेह है कि साल 2022 से फी रीइन्वेस्टमेंट के बकायाजात तकरीबन 8000 करोड़ से जायद हैं, जिन्हें साबिक और मौजूदा हुकूमत ने जारी नहीं किया है। इसके अलावा फेडरेशन के सदर नशीन रमेश बाबू ने कहा है कि 2022 के बकायाजात की अदायगी के लिए हुकूमत ने 2000 करोड़ के टोकन जारी किए, लेकिन इसके बावजूद भी महकमे फाइनेंस की जानिब से रकम जारी नहीं हुई। उन्होंने कहा है कि कम अज कम जारी माह के अख्तिताम तक 2000 करोड़ जारी किए जाए, ताकि तालीमी अदारों को किसी भी रुकावट के बगैर चलाया जा सके। मजीद उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 3 वर्षों से फी रीइन्वेस्टमेंट की अदम इजराई के सबब तालीमी इदारे मालियाती बहरान का शिकार हैं। रमेश बाबू ने मुतालबा किया है कि हर 3 माह में फी रीइन्वेस्टमेंट के बकायाजात जारी किए जाए, ताकि तुलबा की तालीम मुतासिर न होने पाए। वाज़ेह है कि फी रीइन्वेस्टमेंट के बकायाजात की अदम इजराई पर खानगी अदारों ने हड़ताल की धमकी दी थी, ताहम हुकूमत के तयक़ुन के बाद हड़ताल से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली गई थी। गवर्नर जशनदेव वर्मा ने राजभवन स्कूल के तलबा में नोटबुक तकसीम किए। इख्तियारी फंड से फर्नीचर की सरबराही का वादा।
रजाकाराना तंजीम की खिदमत की सताइश। रियासत तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने राजभवन हाई स्कूल में ज़ेरे तालीम तलबा में नोटबुक्स तकसीम किए। इसके अलावा भारत सेवा आश्रम संघ नामी रजाकाराना तंजीम की जानिब से राजभवन हाई स्कूल के तलबा में हर साल नोटबुक्स की तकसीम अमल में लाई जाती है। लिहाजा गवर्नर ने तंजीम की खिदमत को सराहा और कहा कि गरीब तलबा की तालीमी ज़रूरतों की तकमील मुस्तहसिन इक़दाम है। ओवरसीज स्कॉलरशिप्स के लिए दरख्वास्तें मतलूब। महकमे अखिलती बहबूद रियासत तेलंगाना के वजीर एहतमाम CM ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम सीजन 2025 के तहत बैरूनी ममालिक में आला तालीम हासिल करने वाले अखिलती तलबा इनसे ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की जा रही है। लिहाजा इन दरख्वास्तों को ऑनलाइन जमा करने की आखिरी तारीख 30 जून 2025 है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करके इसकी हार्ड कॉपी बतारीख 31 जुलाई 2025 से पहले कलेक्ट्रेट ऑफिस में दाखिल करनी होंगी। सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त इजाफा। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग के दौरान हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में सोने और चांदी की कीमत में बिल तरतीब 540 रुपए और 1000 रुपए का इजाफा हुआ है। लिहाजा ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन ने बताया कि कीमतों में इस तब्दीली के बाद दारुल हुकूमत दिल्ली में बाजार बंद होने तक 1 किलो चांदी 1802 रुपए में फरोख्त होती रही, जबकि 10 ग्राम वजनी 99.9% खालिस सोना 1,710 रुपए में फरोख्त हुआ। मुल्क में कोरोना के केसेस में मुसलसल गिरावट। जुमला तादाद 6483 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 4 मरीज की मौत। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद में 350 की कमी के बाद मौजूदा मरीजों की कुल तादाद घटकर 6483 हो गई है और साथ ही सरसे में मजीद 4 मरीजों की मौत हो जाने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 113 हो गई है। लिहाजा गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1173 मरीज सेहत याब होने के साथ ही इस वायरस से शिफायाब होने वालों की कुल तादाद 15,945 तक पहुँच गई है। फास्टैग खानगी गाड़ियों के लिए सालाना स्कीम का ऐलान। मरकजी वज़ीर ट्रांसपोर्ट व कौमी शराह नितिन गडकरी ने एक अहम ऐलान करते हुए बताया है कि हुकूमत ने खानगी गाड़ियों के लिए फास्टैग पर मुबनी सालाना पास स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला किया है, जिसकी शुरुआत 15 अगस्त 2025 से होगी। लिहाजा इस स्कीम के तहत फास्टैग सारिफिन को टोल प्लाजों पर बार बार टोल टैक्स अदा करने से निजात मिलेंगी और वो कम खर्च और आसान सफर से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। इसके अलावा इस पास की सालाना कीमत 3000 रुपए मुकर्रर की गई है, जो सिर्फ प्राइवेट गाड़ियों के लिए ही मखसूस है, जबकि कमर्शियल गाड़ियों को पास नहीं दिया जाएगा। तेलंगाना में 50 लाख से ज्यादा खानदानों को 200 यूनिट मुफ्त बरखी सरबराही। भट्टी विक्रमार्का का बयान। बरखी तलफ में इजाफे के बावजूद मौसर सरबराही। खम्मम में तरक्याती कामों और बरखी एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह। रियासत तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि मुफ्त बरखी सरबराही पर हुकूमत सालाना 13,992 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जिसमें ज़रूरी शोबों के अलावा गरीब खानदानों को 200 यूनिट मुफ्त बरखी सरबराही शामिल है। लिहाजा भट्टी विक्रमार्का ने आज खम्मम जिले में वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर के हमरा कई तरक्याती कामों का आगाज किया। साथ ही इन्होंने इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि बरखी शोबों में असलाहत के जरिए सरबराही को बेहतर बनाया गया है। इसके अलावा बरखी तलब में हर साल इजाफे के बावजूद हुकूमत ने हर शोबे के लिए मौसर सरबराही को यकीनी बनाया है। मजीद उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हर दौर में बरखी सरबराही के मामले में नुमाया कारकर्दगी साबित की है। लिहाजा कांग्रेस का दूसरा नाम बरखी और बरखी का दूसरा नाम कांग्रेस बन चुका है। वाज़ेह है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने 1900 इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस की खिदमत के अलावा बरखी मुलाजमीन के लिए हेल्थ कैंप का भी इफ्तिताह किया है। डबल बेडरूम फ्लैट्स फराहम करने का झांसा, शातिर टोली गिरफ्तार। हुकूमत की जानिब से फराहम किए जाने वाले डबल बेडरूम फ्लैट्स फराहम करने का झांसा देकर ठग लेने वाली टोली को नॉर्थ जोन टास्क फोर्स टीम और मंडलागुड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लिहाजा पुलिस ने इनके कब्जे से डबल बेडरूम के मंजूर के 11 फर्जी दस्तावेज के अलावा 5,50,000 रुपए नकद जब्त कर लिए। पुलिस के मुताबिक रियल एस्टेट बिजनेस में कम आमदनी के सबब इस शातिर टोली ने मुस्तहिक अफराद को डबल बेडरूम स्कीम के तहत फ्लैट्स दिलवाने का झांसा दिया, जिसके लिए उन्होंने राजकुमार रेड्डी से राब्ता कायम किया, जो सरकारी स्कीम के तहत जेर तामीर फ्लैट्स के साइट के सुपरवाइजर हैं। इसके अलावा शातिर मुलजिमीन मुतासिरीन को तामीराती मुकाम पर ले जाकर फ्लैट्स दिखाते और फ्लैट्स मंजूर करवाने के बहाने रकम वसूल किया करते थे। बाद अज़ा फर्जी अलॉटमेंट ऑर्डर तैयार करके इन्हें हवाले भी किया जाता था। पेट्रोल और डीजल की कोई किल्लत नहीं, हुकूमत का दावा। ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बीच मरकजी हुकूमत ने 4 जुम्मे को कहा है कि हिंदुस्तान के पास पेट्रोल और डीजल के वाफिर सप्लाई मौजूद है। लिहाजा अवाम को पेट्रोल और डीजल की किल्लत को लेके किसी भी किस्म की तशवीश में मुब्तला होने की कोई जरूरत नहीं है।
ऑटो परमिट्स के लिए ऑनलाइन दरखास्तों का आगाज, शफाफ निजाम की जानिब महकमे ट्रांसपोर्ट तेलंगाना का कदम। तेलंगाना हुकूमत ने नए ऑटो परमिट्स के इजराई के अमल को मजीद शफाफ और पुरमुनज़्ज़म बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। लिहाजा अब रियासत भर में बाशमुल ग्रेटर हैदराबाद नए ऑटो रिक्शा परमिट्स के लिए सिर्फ ऑनलाइन दरख्वास्त ही दी जा सकती है। इसके अलावा इस मकसद के लिए महकमे ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट पर दरख्वास्त की सहूलत फराहम की जा रही है। महकमे के मुताबिक ऑनलाइन मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की मुकम्मल जाँच के बाद जो ड्राइवर तमाम शराइत पर उतरेंगे उन्हें ही बाकायदा इजाजतनामे जारी किए जाएंगे। लिहाजा इस अमल के जरिए परमिटों की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त, ब्लैक मार्केटिंग और जालसाजी जैसे मामलों का मुकम्मल तौर पर खात्मा करने की कोशिश की जा रही है। माजी में बाज़ डीलरों और मालियाती इदारों पर इल्जाम था कि इन्होंने बेनामी दरख्वास्त गुजारों के नाम पर बड़े पैमाने पर परमिट्स हासिल किए और मसनूई खिल्लत पैदा करके ऑटो रिक्शाओं की कीमत बढ़ा दी। इसके अलावा फाइनेंसर्स ने भी ऑटो ड्राइवर से भारी सूद वसूल करके इन्हें माशी तौर पर परेशान किया। लिहाजा नए परमिट के लिए दरख्वास्त गुजार को ग्रेटर हैदराबाद में रहने वाला होना लाजमी करार दिया गया है। इसके अलावा आधार जैसे दुरुस्त शनाख्ती दस्तावेज और रिहाइश पते की तस्दीक दरकार होंगी। वाज़ेह है कि सिर्फ उन्हीं अफराद को इजाजत दी जाएंगी जिनके पास 3 व्हीलर्स ऑटो ड्राइविंग लाइसेंस या लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद होंगे। इसके अलावा एक ड्राइवर के नाम पर एक ऑटो परमिट जारी करने का उसूल सख्ती से लागू किया जा रहा है ताकि माजी की तरह एक ही शख्स के नाम पर दर्जों परमिट जारी ना हो सके। वाज़ेह है कि साबिक़ दौर में बाज़ अफराद ने एक ही पते और लाइसेंस पर एक से ज्यादा परमिट हासिल करके गैर कानूनी मुनाफाखोरी की थी। लिहाजा इस ज़मान में महकमे ट्रांसपोर्ट ने परमिटों की शफाफ तस्कीन के लिए ऑनलाइन जांच के साथ साथ गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए मौसरी इक़दामात किए। इसके अलावा महकमे ने वाज़ेह किया है कि इस बार परमिट्स की तकसीम में मुकम्मल शफाफियत बढ़ती जाएंगी और किसी भी किस्म की धांधली या बदउनवानी को हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, इन खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो नाजरीन, इजाजत दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज RH9 न्यूज के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज।